आरती एक सिंपल लेडी थी। उसकी जिंदगी बहुत ही साधारण थी, लेकिन उसमें एक गहराई थी जो शायद ही कोई समझ पाता। उसकी लाइफ घर के कामों में ही निकल जाती थी। सुबह से शाम तक आरती का दिन घर के कामों में ही बीतता था। सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना और बच्चों की देखभाल करना, यही उसकी दिनचर्या थी। हस्बैंड और बच्चों की जिम्मेदारियों ने उसे घेर लिया था। बच्चों के होमवर्क में मदद करना, उनके लिए खाना बनाना और उनके हर छोटे बड़े काम का ध्यान रखना उसकी प्राथमिकता बन गई थी। सुबह की भाग दौड़, किचन की गर्मी, बच्चों की चिंता और हस्बैंड की एक्सपेक्टेशंस, बस यही उसकी दुनिया थी। हर सुबह जल्दी उठकर बच्चों के टिफिन पैक करना, हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना और फिर पूरे दिन घर के कामों में व्यस्त रहना, यही उसकी दिनचर्या थी। आरती कभी कभी सोचती थी कि लाइफ में कुछ अलग करेगी। वह अक्सर खिड़की के पास बैठकर सोचती थी कि क्या उसकी जिंदगी में कुछ और भी हो सकता है, कुछ ऐसा जो सिर्फ उसके लिए हो। वह चाहती थी कि उसके पास भी कुछ ऐसा हो जो सिर्फ उसका हो, जो उसे खुशी दे, जो उसे संतुष्टि दे, कुछ ऐसा जो उसे खुशी दे। वह पेंटिंग करना चाहती थी, योगा करना चाहती थी और अपने लिए कुछ समय निकालना चाहती थी। लेकिन टाइम के साथ ये ख्वाहिशें धुंधली पड़ती गईं। समय के साथ उसकी ये इच्छाएं कहीं खो गईं। घर के कामों और जिम्मेदारियों के बीच उसकी खुद की ख्वाहिशें धुंधली पड़ गईं। लाइफ की भागदौड़ में कहीं खो गईं। भीड़भाड़ वाले बाजारों में चलते हुए, ट्रैफिक में फंसे हुए उसकी जिंदगी की भागदौड़ में उसकी खुद की पहचान कहीं खो गई। आरती अब बस एक पहचान थी, वाइफ, मॉम, बहू और घर की जिम्मेदार औरत। वह अब सिर्फ एक पत्नी, एक माँ, एक बहू और घर की जिम्मेदार औरत बनकर रह गई थी। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं उसकी खुद की पहचान की चाहत अभी भी जीवित थी। वह जानती थी कि एक दिन वह अपनी खुद की पहचान बनाएगी और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिएगी। बचपन में आरती के सपने रंगीन थे। वो एक राइटर बनना चाहती थी, शब्दों से अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहती थी। उसकी इमेजिनेशन उड़ान भरती थी, स्टोरीज लिखती थी, पोएम्स लिखती थी। स्कूल में उसकी राइटिंग की तारीफ होती थी, टीचर्स उसे एनकरेज करते थे। लेकिन घर की चार दीवारी में उसके सपनों को पंख नहीं मिल पाए। एक दिन कपबोर्ड साफ करते हुए आरती को एक पुरानी डायरी मिली। ये उसकी अपनी डायरी थी। डायरी के पेजेस पीले पड़ चुके थे, लेकिन उन पर लिखी इंक आज भी फ्रेश लग रही थी। आरती ने डायरी खोली, पेजेस पलटने लगी। हर पेज पर उसकी पुरानी यादें जिंदा हो गईं। बीते हुए दिन, वे दिन जब हर छोटी बड़ी बात में खुशी मिलती थी, जब हर पल एक नई कहानी कहता था। डायरी में आरती के स्कूल के दिनों की बातें लिखी थीं। उन दिनों की जब वह और उसकी दोस्त सुमन एक दूसरे के बिना अधूरी थीं। उसकी पोएम्स थीं, स्टोरीज थीं। हर पन्ने पर उनकी दोस्ती की झलक मिलती थी। एक पेज पर उसकी एक फ्रेंड की फोटो चिपकी हुई थी। वह फोटो उनके स्कूल के फेयरवेल पार्टी की थी। दोनों फ्रेंड्स हंसती हुई फोटो में थीं। उनकी हंसी में वह मासूमियत थी जो अब शायद कहीं खो गई है। फोटो के नीचे लिखा था, मेरी बेस्ट फ्रेंड सुमन। ये शब्द आरती के दिल को छू गए। आरती को याद आया कि सुमन उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। वे दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं थे। दोनों साथ में लिखा करती थीं, सपने देखा करती थीं। वे अपने भविष्य के बारे में बातें करती थीं और उन सपनों को पूरा करने की योजनाएं बनाती थीं। लेकिन वक्त ने दोनों को अलग कर दिया था। समय के साथ वे दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़ीं। आरती ने डायरी के पन्नों के बीच कुछ पुराने खत भी पाए। ये खत सुमन ने उसे लिखे थे जब वे अलग अलग शहरों में रहने लगी थीं। खतों में सुमन ने अपनी नई जिंदगी के बारे में लिखा था। उसने अपने नए दोस्तों, नए अनुभवों और नई चुनौतियों के बारे में बताया था। आरती को सुमन के खत पढ़कर बहुत खुशी हुई। उसे लगा जैसे वह फिर से अपने पुराने दिनों में लौट आई हो। उसने डायरी के पन्नों को पलटते हुए और भी कई पुरानी तस्वीरें देखीं। हर तस्वीर में एक कहानी छिपी थी। एक तस्वीर में वे दोनों एक बर्थडे पार्टी में केक काट रही थीं। दूसरी तस्वीर में वे पार्क में खेल रही थीं। एक और तस्वीर में वे दोनों साथ में पढ़ाई कर रही थीं। आरती ने डायरी को बंद किया और गहरी सोच में डूब गई। वह खिड़की के बाहर देखते हुए अपने अतीत की यादों में खो गई। सूरज ढल रहा था और उसके साथ ही आरती के मन में भी एक नई उम्मीद की किरण जागी। उसने फोन उठाया और सुमन का नंबर डायल किया। फोन की घंटी बज रही थी और आरती के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। अचानक फोन के दूसरी तरफ से सुमन की आवाज आई। दोनों ने एक दूसरे से बात की और अपने पुराने दिनों को याद किया। आरती को बहुत खुशी हुई कि उसने सुमन से फिर से संपर्क किया। उन्होंने मिलने की योजना बनाई और अपने पुराने दिनों को फिर से जीने का वादा किया।
आरती को लगा कि अतीत की धुंधली तस्वीरें अब फिर से साफ हो गई हैं। सूरज ढलते हुए भी एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा था। आरती के चेहरे पर एक मुस्कान थी और उसके दिल में एक नई उम्मीद। उसने सोचा कि अब वह और सुमन फिर से अपनी दोस्ती को नए सिरे से शुरू करेंगे और इस बार वे समय को अपने बीच नहीं आने देंगे। आरती ने डायरी को बंद किया और एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ अपने दिन की शुरुआत की। सूरज की पहली किरण के साथ आरती के जीवन में भी एक नई रोशनी आई। उसने अपने कदमों को मजबूती से आगे बढ़ाया और अपने भविष्य की ओर देखा। अब वह जानती थी कि उसकी दोस्ती की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और वह इस नई शुरुआत के लिए तैयार थी। अतीत की धुंधली तस्वीरें अब एक नई कहानी कहने के लिए तैयार थीं और आरती भी। बीते हुए दिन, वे दिन जब हर छोटी बड़ी बात में खुशी मिलती थी, जब हर पल एक नई कहानी कहता था। दोस्ती का रंग एक ऐसा रंग है जो कभी फीका नहीं पड़ता। यह रंग हमारे जीवन में खुशियों की बहार लाता है और हमें उन पलों की याद दिलाता है जो हमने अपने दोस्तों के साथ बिताए हैं। आरती ने डायरी बंद की। उस डायरी में उसने अपने और सुमन के साथ बिताए हर एक पल को संजो कर रखा था। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह सोच रही थी कि कैसे समय के साथ सब कुछ बदल गया है। उसे सुमन की याद आ रही थी। सुमन, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, जिसके साथ उसने अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पल बिताए थे। अपने उन सपनों की याद आ रही थी जो उसने टाइम के साथ भूल दिए थे। वे सपने जो उसने और सुमन ने मिलकर देखे थे, जो उसने टाइम के साथ भूल दिए थे। उन सपनों को फिर से जीने की चाहत उसके दिल में जाग उठी। आरती ने डिसाइड किया कि वो सुमन से मिलेगी, उसे ढूंढेगी। वह जानती थी कि सुमन भी उसे उतना ही मिस कर रही होगी जितना वह उसे। अपने उन सपनों को फिर से जीने की कोशिश करेगी जो कहीं खो गए थे। वह उन सपनों को फिर से पंख देने का निर्णय ले चुकी थी जो कहीं खो गए थे। आरती ने अपने दिल में ठान लिया कि वह अपने और सुमन के बीच की दूरी को मिटाएगी और उन सपनों को फिर से जिंदा करेगी। आरती ने अपने पुराने दोस्तों से संपर्क करना शुरू किया, ये जानने के लिए कि सुमन कहाँ हो सकती है। उसने सोशल मीडिया पर सुमन को ढूंढने की कोशिश की और पुराने फोटो एल्बमों को खंगाला। हर एक तस्वीर, हर एक याद उसे सुमन के और करीब ले जा रही थी। एक दिन उसे एक पुरानी चिट्ठी मिली जो सुमन ने उसे लिखी थी। उस चिट्ठी में सुमन ने अपने नए पते का जिक्र किया था। आरती का दिल खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत सुमन के पते पर जाने का निर्णय लिया। सफर लंबा था, लेकिन आरती के दिल में सुमन से मिलने की चाहत ने उसे थकने नहीं दिया। जब वह सुमन के घर पहुंची तो दरवाजा खोलते ही सुमन की आंखों में भी वही चमक थी जो आरती की आंखों में थी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उन सभी पलों को याद किया जो उन्होंने साथ बिताए थे। आरती और सुमन ने मिलकर अपने पुराने सपनों को फिर से जीने का निर्णय लिया। दोस्ती की स्याही ने एक बार फिर से उनके जीवन को रंगीन बना दिया।